नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके सा के यूट्यूब चैनल पर। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको प्रेशर कुकर रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। अगर आपके पास भी है ऐसा प्रेशर कुकर तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आपको आज की वीडियो में पूरा का पूरा हम प्रेशर कुकर सही करके दिखाएंगे, क्योंकि हर घर में लगभग ये प्रेशर कुकर मिल जाता है। तो प्रेशर कुकर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है प्रेशर कुकर की सीटी नहीं मारता तो हमारा जो प्रेशर कुकर है समझ लो ख़राब हो गया। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। ये जो यहाँ से आप देख सकते हो ये गुलाई दे रखी है, ये कई बार हमारा प्रेशर कुकर नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, तो ज़मीन पे गिरने के कारण ये यहाँ से जो गुलाई है वो टेढ़ी हो जाती है। उसके कारण जब हम इसके अंदर कोई सामान बनाते हैं तो यहाँ से गैस लीक होता है। तो गैस लीक होने के कारण जो हमारा प्रेशर कुकर है वो सीटी नहीं मारता है। और दूसरा कारण क्या होता है, इसके अंदर होती है एक रबड़। आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ इस टाइप से ये रबड़ पड़ी होती है, जो कि हम इस रबड़ को ऐसे लगा के उसके बाद हम इस प्रेशर कुकर को कुछ इस टाइप से इसको यहाँ से ऐसे बंद कर देते हैं। तो ये रबड़ सबसे बड़ा जरिया है यहाँ से गैस ना निकालने का। तो हमने क्या करना होता है, जब हमारा प्रेशर कुकर यहाँ से सीटी ना मारे तो सबसे पहले हमने चेक करना है कहीं हमारी ये जो रबड़ है वो ख़राब तो नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इस रबड़ को चेक कर लेना है कहीं हमारी ये रबड़ तो ख़राब नहीं है। तो इसको हमने कैसे चेक करना है, ये रबड़ हमारी ख़राब है कि नहीं है, ये इसका कैसे पता चलेगा कि ये ख़राब है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे गोल गोल घुमाना है। अगर आप जैसे इसको ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो आपका रबड़ कहीं से कटा होगा या छिला होगा, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमारा ये रबड़ डैमेज हो चुका है। तो ये आपने सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जब आपका प्रेशर कुकर सीटी ना लगाए तो आपने इस रबड़ को चेंज कर देना है। तो आपने इसी टाइप से इसको रबड़ को चेक कर लेना है कहीं हमारी रबड़ कटी तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ये रबड़ आपको किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगी, 10 रुपये की या 15 रुपये की ये रबड़ मिलेगी। तो आपने सीधा सिंपल सा रबड़ ले आके कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पे ऐसे डाल लेना है। इसको जैसे आप इस पे ऐसे डालोगे उसके बाद जो आपका प्रेशर कुकर है वो सही हो जाएगा और आपका चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी प्रॉब्लम इसके अंदर क्या आती है, तीसरी प्रॉब्लम भी आपको बता देते हैं। तीसरी प्रॉब्लम इसके अंदर क्या आती है, जैसे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा लूज है, तो हमने क्या करना होता है, इसको यहाँ से थोड़ा सा, ये देख सकते हो यहाँ पे नट थोड़ा सा लूज है तो हमने इसको कस देना होता है। अभी ये कसा कैसे जाएगा, तो आपने सिंपल सा क्या करना है, ये जो ऊपर की जो प्रेशर कुकर की निप्पल है इसको हमने कुछ इस टाइप से निकाल लेना। आप देख सकते हो ये बड़ी ही आसानी से ऐसे ये आराम से निकल जाएगी और इसको आपने साइड पे रख देना है। तो दोस्तों हमने इसको कस देना है। तो सबसे पहले हमें 2 चाबी की जरूरत पड़ने वाली है। एक हमें पड़ने वाली है 13 नंबर की चाबी, जो कि हमारी इस साइड नीचे लगेगी। आप देख सकते हो जो कि हमारी इस साइड नीचे लगेगी। और दूसरी हमें चाहिए 11 नंबर की चाबी और 10 नंबर की चाबी। तो जो हमारी 10 नंबर की चाबी है आपने कुछ इस टाइप से इसको पकड़ लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको लगाना है। 11 नंबर की चाबी को हमने ऊपर इस साइड लगाना है और इसको कुछ इस टाइप से हमने इसको पकड़ के ऐसे इसको कस देना है। जैसे हम इसको कस देंगे तो जो हमारा ये हिल रहा है ये टाइट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये टाइट हो चुका है। और इसके अंदर जो चौथी प्रॉब्लम है वो क्या आती है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक हॉल दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइड में ये हॉल दे रखे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मेन जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि जो हमारी यहाँ से सीटी नहीं लगती है। सीटी नहीं लगने का कारण सबसे ज़्यादा यही होता है कि जब यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये हॉल दे रखे हैं यहाँ पे साइड में, नीचे साइड में, तो जब इन हॉल के अंदर जो कचरा फंस जाता है तब इसके अंदर सीटी नहीं लगती है। तो आपने सिंपल सा इसको चेक कर लेना है। अभी इसको कैसे चेक करना है, आपने क्या करना है, यहाँ से फूंक लगाना है कुछ इस टाइप से, यहाँ से फूंक लगाना है। तो आप देख सकते हो इसमें थोड़ी हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है और थोड़ी सी नहीं आ रही। तो हमने क्या करना है, ये जो हॉल दे रखे हैं इनको आपने एक छोटा सा पिन लेना है। कुछ इस टाइप से पिन ले सकते हो या आप इसके साथ का आप एक पिन ले सकते हो। इसको आपने क्या करना है, इसको नीचे रख देते हैं एक बार। आपने इसको लेना है, इसको लेके आपने ये पिन निकाल लेना है। पिन निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर हल्का हल्का सा पिन मार देना। जो इसके अंदर हॉल के अंदर कचरा फंसा होगा तो वो कचरा निकल जाएगा। जब इसके अंदर से कचरा निकल जाएगा तब आप यहाँ पे जैसे फूंक मारोगे यहाँ पे मुंह में लगा के, तो आप देख सकते हो साफ आवाज़ आने लगी है यहाँ पे प्रेशर कुकर की। तो ऐसे आपका प्रेशर कुकर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितनी प्रॉब्लम इसके अंदर होती हैं 4 की 4 प्रॉब्लम आपको मैंने इस वीडियो में बता दी हैं कि आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका प्रेशर कुकर सीटी नहीं मार रहा है तो इन चारों प्रॉब्लम्स में से कोई भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपने सबसे पहले ये चारों प्रॉब्लम चेक कर लेनी है। इसके अंदर से आपको जो मैंने 4 प्रॉब्लम बताई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो
थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, इसकी गोलाई थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तब इसके अंदर से जो गैस है वो लीक होने लगती है। तो फिर हमारा जो प्रेशर कुकर है सीटी नहीं मारता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, ये यहाँ पे जो हमारी रबड़ है, इसका मैंने जैसे आपको बताया रबड़ कैसे चेक करनी है, हमारी रबड़ कटी है या नहीं कटी है। तो आपने इस टाइप से मोड़ के इसको चेक कर लेना कि हमारी रबड़ सही है या कटी है। ठीक है दोस्तों। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ से जब आपका ये जो हैंडल है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, इसको हमने टाइट करना होता है। ठीक है दोस्तों, अभी तीसरी प्रॉब्लम हमने बता दी। और चौथी प्रॉब्लम क्या होती है, चौथी प्रॉब्लम सिंपल सा ये होता है कि आपने जैसे ही ये आपका इसके अंदर पड़ा होता है निप्पल, तो आपने उठा के देख लेना है और अप डाउन करके देख लेना है ये अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर अच्छे से नहीं हो रहा है तो आपने सिंपल सा इसको निकाल लेना और इसके अंदर आपने फूंक मारनी है। और जब आपकी फूंक यहाँ से सिंपल सा एक आवाज़ में निकल रही है तो आपने इसको दोबारा से फिट कर देना। आप जैसा कि देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे फूंक मार के दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो इस टाइप से अगर आपकी फूंक मारने से यहाँ पे आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे समझ लो आपका जो होल है ये साफ़ है, आपका यहाँ पे कचरा नहीं जमा हुआ है। तो आपका प्रेशर कुकर यहाँ से तो सही है, यहाँ से लूज होने के कारण ही आपका सीटी नहीं मार रहा था। ठीक है। जो आपको रबड़ की प्रॉब्लम बताई है वो भी आपने चेक कर लेनी है, और जो आपकी ये गोलाई की प्रॉब्लम बताई है वो भी चेक कर लेनी है। अगर ये गोलाई की प्रॉब्लम आपको सही करनी नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो हम आपको ये गोलाई की प्रॉब्लम कैसे सही होगी वो भी बता देंगे। बाकी की मैंने आपको इसकी प्रॉब्लम और ये रबड़ की प्रॉब्लम और जो ये हैंडल है इसकी प्रॉब्लम आपको बता दी है कैसे सही होगी। तो सिंपल सा आप अपने घर पे रहकर बड़ी आसान तरीके से अपना जो प्रेशर कुकर है वो सही कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो में नए हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।